नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है 3 फीट रूल। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है 3 फीट रूल, इसका क्या महत्व है और इसको कैसे आसानी से प्रयोग में लाना है अपने बिजनेस के भीतर। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं क्या है 3 फीट रूल। 3 फीट रूल का मतलब होता है, जैसे हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लिस्ट। कहा जाता है लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस इफ लिस्ट इन बिजनेस एंड। यानी हमारे बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कच्चा माल है वो है लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट ख़त्म तो इसका मतलब आपका बिजनेस ख़त्म। तो एक समय आने पे हमारी लिस्ट जो है, जो हमारे जान पहचान लोगों की लिस्ट होती है, जो हमारी हॉट लिस्ट होती है, जो हमारी वार्म लिस्ट होती है, वो धीरे धीरे करके जब उस पर हम प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो वो सेचुरेट हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाती है। तो हमको अपनी लिस्ट, हमारी लिस्ट कभी ख़त्म ना हो, इसलिए हमको 3 फीट रूल के ज़रिए नए अननोन पर्सन को अपनी लिस्ट में डालते रहना चाहिए। 3 फीट रूल का मतलब ये होता है कि किसी स्ट्रेंजर पर्सन या अननोन पर्सन को आप अपनी लिस्ट में उससे जान पहचान बना के अपनी लिस्ट में उसका नाम लिखते हैं, उससे रिलेशन बनाते हैं और फिर उसको प्लान दिखा के इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं। तो ये 3 फीट रूल का तरीका है। इसका महत्व क्या है? हमारे बिजनेस में जो हमारे जान पहचान के परिचित लोग होते हैं वो ज्वाइन तो कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन इस बिजनेस को समझते नहीं हैं, इसको हल्के में लेते हैं, आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। तो उस टाइम पे जो 3 फीट में आया हुआ बंदा होता है इस बिजनेस की गहराई को समझता है, क्योंकि वो आपके फेस वैल्यू पे नहीं आया है, वो आपके प्लान को देख के आया है, इस बिजनेस की गहराई को समझ के आया है। तो आपके जो खास लोग हैं उनकी अपेक्षा में जो 3 फीट में आते हैं लोग, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं और उस बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो आज मैं आपको 3 फीट रूल के लिए एक शानदार फार्मूला देने वाला हूं, जिस फार्मूले को लगा के आप किसी व्यक्ति को अपने लिस्ट में डाल सकते हैं और उसे प्लान दिखा के ज्वाइन करा सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम है 3 सिप फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, 3 सिप फार्मूला क्या है? 3 सिप फार्मूला, आइए इसको जानते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच करते हैं तो उसको आप इस 3 सिप फार्मूले के अंतर्गत जब आप अप्रोच करेंगे, इसके अनुसार जब आप अप्रोच करेंगे तो आपका सेल कन्वर्ट होने का जो है रेशियो बढ़ जाता है। तो आइए इसको जानते हैं क्या है 3 सिप फार्मूला। 3 सिप, पहला सिप फ्रेंडशिप, पहला सिप यानी फ्रेंडशिप। दूसरा सिप जो आपका है इस बिजनेस में वो है रिलेशनशिप, और तीसरा जो सिप है वो क्या है? पार्टनरशिप। फ्रेंडशिप, जब कोई नया व्यक्ति आएगा आपके बिजनेस में या नया लिस्ट जब आप 3 फीट बनाते हैं तो सबसे पहले उससे आपको फ्रेंडशिप करना पड़ता है, फिर उसके साथ आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, फिर उसके साथ आपकी पार्टनरशिप होती है, यानी वो बिजनेस में आपके आ जाते हैं और आपके बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे उनसे फ्रेंडशिप बनाना है, कैसे उनसे रिलेशनशिप बनाना है, फिर उनको कैसे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंडशिप के बारे में कि हमको किसी से फ्रेंडशिप कैसे बनाना है। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, या हम कहीं हॉस्पिटल में हैं, या हम कहीं स्कूल में गए हैं, या हम जहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अननोन होते हैं, जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं होती है। तो उनसे फ्रेंडशिप कैसे करना है, आइए सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान देना है, बातचीत की शुरुआत आपको करना है, क्योंकि बिजनेस को आपने कर रखा है, न कि सामने वाले व्यक्ति ने। कई बार क्या होता है, हमारे 3 फीट के दायरे में बहुत सारे लोग हमारे आसपास आते हैं जो कि हमारे संभावित प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत करना शुरू ही नहीं करते हैं और हमें सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत करे। तो सामने वाला व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसने कोई डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन बिजनेस आपने किया है, ज़रूरत आपको है। इसलिए
बातचीत की शुरुआत आप स्वयं करें, कोई ना कोई बहाना ढूंढें जिससे उनसे आपकी बातचीत हो सके। हेलो हाय करें, फिर उसके बाद उनकी आपको जेन्युइन तारीफ करना है। जेन्युइन तारीफ जब आप करते हैं, कहा जाता है जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो आप उसका दिल, गुर्दा, फेफड़ा, खून, जान सब कुछ आप जीत लेते हैं। तारीफ में इतनी बड़ी ताकत है कि किसी से कोई आप अपना काम करवा सकते हैं। चंद आपके प्रोत्साहन के शब्द, तारीफ के शब्द किसी का दिल जीतने के लिए काफ़ी होते हैं। तो उनकी जेन्युइन तारीफ करें और फिर जैसे आप उनके साथ मिले, अब आपसे उनसे बातचीत शुरू हो गई, नाम पता चल गया, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, सब पता चल गया, आपने उनकी तारीफ कर दिया और व्यक्ति अब आपको लाइक करने लगा, तो एक बात का ध्यान जरूर दें। जो आपको ध्यान देना एक बात का, वो है नंबर का आदान प्रदान। कई बार क्या होता है, लोग बिजनेस में ऐसे 3 फीट रूल में बातचीत भी शुरू कर देते हैं, तारीफ भी कर देते हैं, एक संबंध भी बना लेते हैं, लेकिन नंबर ही नहीं ले पाते हैं, तो व्यक्ति फिर दोबारा मिलता ही नहीं है और वो उनकी लिस्ट में नहीं आ पाता है और लिस्ट में आने से वो रह जाता है। इसलिए नंबर का आदान प्रदान जरूर लें। जब भी उनसे बातचीत करें तो आप बोले उनसे कि भाई आपसे बातचीत करके, मित्र दोस्त आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ईश्वर ने चाहा तो फिर दोबारा मुलाकात होगी, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? तो आपको अपना नंबर देंगे, आप उनको अपना नंबर दे दें। इससे क्या हो गया, एक हमारी फ्रेंडशिप बन गई। अब फ्रेंडशिप बनने के बाद सीधे प्लान नहीं दिखाना है उनको, या उनको सीधे प्लान के लिए अप्रोच नहीं करना है। उसके बाद जो नंबर आता है रिलेशनशिप का आता है। फ्रेंडशिप बनाने के बाद आपको रिलेशनशिप बनाना है। और रिलेशनशिप कैसे बनेगा, आपने उनका नंबर ले लिया तो उनको आप व्हाट्सएप पे अपने ऐड कर लें, अपने सोशल मीडिया पे ऐड कर लें और उनको कैजुअल मैसेज भेजते रहें। जैसे फेस्टिवल की विशेष भेजते रहें, गुड मॉर्निंग्स भेजते रहें। ऐसे नॉर्मली बिजनेस से जुड़ी कोई भी चीज़ न भेजें, ध्यान दें इस बात का। आपको नॉर्मली उनसे चैटिंग करते रहना है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या ऐसे कोई त्यौहार आ गया, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, तो उस पर आप उनको बधाई दे सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अब उनसे बातचीत करना शुरू कर दिए, अब व्हाट्सएप पे आदान प्रदान हो गया, अब उनसे आप कॉमन लिंकअप करिए, कुछ कॉमन लिंकअप बनाइए। एक क्या है, जैसे हो सकता है कई सारी चीज़ें उनकी और आपकी मैच करती हो, जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, उनकी आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी, और हो सकता है कि उनके पॉलिटिकल मत भी आपसे मैच कर जाएं। तो जो चीज़ें मैच करें उनकी चर्चा बार बार करें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को इससे फील होता है कि जो मेरी सोच, जो मेरी विचारधारा है, वही विचारधारा सामने वाले व्यक्ति की है। और दोस्ती दो व्यक्तियों की तभी होती है जब विचारधारा मैच करती है। और उसमें एक बात का आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैच नहीं कर रही हैं, तो उन पे हम पे कभी चर्चा नहीं करना है, या उन चीज़ों को कभी उजागर नहीं करना है। तो कॉमन लिंकअप आपने बना लिया। अब आप प्रयास करिए, कोई मौका ढूंढिए कि किसी तरह से उनकी आप हेल्प कर दीजिए। हेल्प करने का कोई मौका ढूंढिए, क्योंकि जब आप एक बार हेल्प कर देते हैं किसी व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति का आप दिल जीत लेते हैं। और जब किसी की आप हेल्प करते हैं तो आदमी आप पे एहसानमंद होता है और इससे आपके रिश्ते और घनिष्ठ होते हैं। तो हेल्प करने का कोई भी मौका न छोड़ें, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मौका। अब आपने जब उनके साथ फ्रेंडशिप कर लिया और रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, अब आपको जब ऐसा लगे कि नहीं, ये व्यक्ति अब हमसे घुल मिल चुका है, मेरे विचारों से व्यक्ति सहमत है, मैं इसके विचारों से सहमत हूँ और ये कहीं बुलाने पे आ जाएगा, ऐसे बातचीत करते रहिए, उनसे कॉमन लिंक बनाइए और उनसे बोलिए कि जब भी आपके एरिया में आएंगे या आपके क्षेत्र में आएंगे तो मुलाकात ज़रूर होगी। अब जब आपको लगे कि नहीं, अब बातचीत होते होते कुछ समय बीत गया है, अब आप लोग कैजुअल फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और आपको लगे कि नहीं अभी कहीं बुलाने पे आ जाएगा, तब उस व्यक्ति के साथ आपको पार्टनरशिप की चर्चा करना है। और इसको कैसे करना है, इसका भी सही तरीका है। अब आपने उस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, अब उसकी आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना है। प्रॉस्पेक्टिंग, बिना प्रॉस्पेक्टिंग किए सीधे प्लान न दिखाएं। प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है प्रॉस्पेक्टिंग करना।
अगर आप बिना प्रॉस्पेक्टिंग के उस व्यक्ति की प्लान दिखा देते हैं तो आपका जो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप जो बनाया गया था वो सब कहीं न कहीं धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये आदमी अपने काम के लिए हमसे रिश्ता बनाया था, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस से उनका भी जीवन बदल सकता है। तो आपको उनको प्रॉस्पेक्टिंग करना है। प्रॉस्पेक्टिंग क्या है? जैसे इस बिजनेस में प्लान दिखाना मतलब मूवी देखना है। और जैसे आप देखते हैं लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से पहले उस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है, तो लोग उस पहले ट्रेलर को देखते हैं। अगर वो ट्रेलर उनको पसंद आता है तो मूवी देखने जाते हैं, और ट्रेलर अगर वो पसंद नहीं आता है तो मूवी देखने जाते नहीं हैं। ट्रेलर क्या करता है? जब मूवी का ट्रेलर आता है तो एक्साइटमेंट को अनलॉक कर देता है, आदमी के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप कर देता है मूवी को देखने की। इसी तरह से आपको प्रॉस्पेक्टिंग करके उनके अंदर प्लान देखने की इच्छा पैदा करना है, और जब उनको प्लान देखने की इच्छा पैदा हो गई, अब उनको आप इनवाइट करके सही तरीके से उनको आप प्लान दिखा के इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ये 3 शिफ्ट फार्मूला है जिसके जरिए आप एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को भी, यानी एक अननोन पर्सन को भी अपने लिस्ट में आप डाल के उस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में ला सकते हैं और ज्वाइन करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को इतने धैर्यपूर्वक देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और भी आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को, जिस चैनल का नाम है रोहित यादव ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करें और अधूरा काम ना करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको सूचना ज़रूर मिलेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मेरी इन टेक्निक से, मेरी इन वीडियो से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।